शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आज हमारा इंग्लिश सीखने का तीसरा दिन है। आज की क्लास में हम सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे, वो सेंटेंस स्ट्रक्चर जो हमने अपनी सेकंड क्लास में सीखा। आज हम उससे मज़ीद सेंटेंसेस बनाएंगे। रोज़मर्रा ज़िंदगी, रोज़मर्रा रूटीन में इस्तेमाल होने वाले सेंटेंसेस को आज से आप ख़ुद बनाना शुरू करेंगे और आप सेंटेंसेस को रट्टा लगाना बिल्कुल भूल जाएंगे। तो टाइम ज़ाया किए बगैर आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। जैसे हमने अपनी सेकंड क्लास में सीखा कि एक सेंटेंस किसे कहते हैं। सेंटेंस अल्फाज का वो मजमुआ होता है जिसमें अल्फाज को तरतीब के साथ लिखा गया होता है, जो हमें एक सेंस देता है, एक मालूमात देता है। अल्फाज का वो मजमुआ जिसमें अल्फाज को तरतीब के साथ लिखा गया हो सेंटेंस कहलाता है। उर्दू में उसे हम जुमला कहते हैं। हमने अपनी सेकंड क्लास में इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ा था। सेकंड क्लास का और फर्स्ट क्लास का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से वो दोनों क्लासेस देख सकते हैं और सीख सकते हैं। सबसे पहले आते हैं सब्जेक्ट की तरफ। सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में काम करने वाले को कहते हैं, ठीक है। और जो वर्ब होता है वो काम को कहते हैं, काम जो हो रहा है उस सेंटेंस में। और ऑब्जेक्ट जिस चीज़ पर काम हो रहा है, जिस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट काम करने वाला, ठीक है, वो लफ्ज़ जो काम करने वाले को जाहिर कर रहा हो। वर्ब वो लफ्ज़ जो काम हो रहा है, ठीक है, काम के करने को जाहिर कर रहा हो। और ऑब्जेक्ट वो लफ्ज़ उस चीज़ की तरफ या उस इंसान की तरफ इशारा करे जिसके ऊपर काम हो रहा है। तो हम अब जुमले बनाते हैं। ये वही असाइनमेंट है जो मैंने आपको अपनी सेकंड क्लास में दी थी। अगर आप लोगों ने वो जुमले बनाए हैं खुद से तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपने जुमले गलत बनाए कि ठीक बनाए, ठीक है। तो आइए अब शुरू करते हैं। पहला जुमला है हम जूते खरीदते हैं। इसमें देखते हैं सब्जेक्ट कौन सा है। इसमें सब्जेक्ट है हम, ठीक है। खरीदना इसमें वर्ब है, काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? खरीदना। और किस पे काम हो रहा है? जूते पर। क्या खरीदा जा रहा है? जूते। और कौन खरीद रहा है? हम। तो हम की इंग्लिश होती है वी, ठीक है। उसके बाद आएगा वर्ब। वर्ब क्या है? खरीदना। तो खरीदने की इंग्लिश हम लगाएंगे बाय। और एंड पे ऑब्जेक्ट लगाएंगे। किन पे काम हो रहा है? जूतों पर, शूज़। तो इसकी इंग्लिश बनेगी वी बाय शूज़। तो ये सेंटेंस मुकम्मल हो जाएगा। नेक्स्ट है आप टीवी देखते हैं। अब इस सेंटेंस में काम करने वाला कौन है? आप। क्या काम कर रहे हैं? देखते हैं। क्या आप देखते हैं? टीवी देखते हैं। तो आप जो है वो इसमें सब्जेक्ट है, तो आपकी इंग्लिश यू लगाएंगे। उसके बाद देखना, वॉच। क्या देखना? वो ऑब्जेक्ट है। टीवी को देखना ऑब्जेक्ट है, तो टीवी लगाएंगे। अब सेंटेंस होगा यू वॉच टीवी। नेक्स्ट है हम दूध पीते हैं। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? हम। काम क्या हो रहा है? दूध पीना। किसके ऊपर काम हो रहा है? दूध के ऊपर काम हो रहा है और काम पीना हो रहा है, ठीक है। तो सेंटेंस बनेगा हम की इंग्लिश पहले लगेगी वी, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, ड्रिंक, उसके बाद ऑब्जेक्ट मिल्क, वी ड्रिंक मिल्क। नेक्स्ट है आप किताब पढ़ते हैं। अब इस पे काम करने वाला कौन है? आप, यू, तुम, ठीक है। क्या काम करते हैं? पढ़ते हैं। किसके ऊपर काम हो रहा है? किताबें पढ़ते हैं। आप किताबें पढ़ते हैं। तो यू सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब पढ़ना, रीड, और एंड पे ऑब्जेक्ट बुक्स, यू रीड बुक्स। इस पैटर्न को, इसे हम सेंटेंस स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ठीक है। इसको आपने याद रखना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो अब हम कुछ और जुमले बनाते हैं। अली और आसिम पार्क जाते हैं। अब इसमें काम करने वाले दो हैं, अली और आसिम। तो हम लिखेंगे अली एंड आसिम। वर्ब क्या है? जाना, गो। और कहाँ जाते हैं? काम किस पे हो रहा है? पार्क पे। अली एंड आसिम गो टू पार्क। वो खत लिखते हैं। अब इसमें लिखने वाले कौन है? वो। और वो एक नहीं है, वो ज़्यादा सारे हैं, क्योंकि एंड पे उर्दू के सेंटेंस पे है आ रहा है, ठीक है। यहाँ से हमें पता लगा कि वो जो खत लिखने वाले हैं वो ज़्यादा हैं। जब वो ज़्यादा होंगे तो दे लगेगा, ठीक है। फिर लिखना आएगा वर्ब, दे राइट, और एंड पे ऑब्जेक्ट लेटर, दे राइट लेटर। आप गाने सुनते हैं। अब इसमें काम क्या हो रहा है? गाने सुनना। सुनना काम है, गाने ऑब्जेक्ट है और आप सब्जेक्ट है। यू लिसन सॉन्ग्स। लड़के क्रिकेट खेलते हैं। अब इसमें काम करने वाला कौन है? लड़के, बॉयज़। काम क्या हो रहा है? खेलना। और क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। बॉयज़ प्ले क्रिकेट। क्रिकेट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है।
ठीक है, अब कुछ ऐसे सेंटेंसेस मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, बनाने लगा हूँ, जो रोज़मर्रा रूटीन में, रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल किए जाते हैं। मैंने अपनी रूटीन के मुताबिक सेंटेंसेस लिख दिए हैं, आप भी अपनी रूटीन के मुताबिक सेंटेंसेस को लिखें। ठीक है, सेंटेंसेस को लिखने के बाद आप उसे फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। पैटर्न हमारा, स्ट्रक्चर हमारा यही रहेगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब और एंड पे आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, अब इन सारे सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट है वो तो मैं है, यानी कि आई है। ठीक है, मैं सुबह उठता हूँ, मैं मस्जिद जाता हूँ, मैं दुआ करता हूँ। ठीक है, इनको ट्रांसलेट करते हैं। मैं सुबह उठता हूँ। ठीक है, उठने की इंग्लिश क्या होती है? गेट अप। कब उठता हूँ? सुबह उठता हूँ। आई गेट अप इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट, मैं मस्जिद जाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? मैं। वर्ब क्या है? जाना। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है? मस्जिद। मैं कहाँ जाता हूँ? मस्जिद जाता हूँ। ठीक है, तो आई गो टू मॉस्क। आई सब्जेक्ट, गो वर्ब, और इसी तरह मॉस्क जो है वो ऑब्जेक्ट। मैं नमाज पढ़ता हूँ। आई से प्रेयर। काम क्या इसमें हो रहा है? इसमें काम हो रहा है नमाज का पढ़ना, तो नमाज पढ़ने को हम से कहते हैं, नमाज को प्रेयर कहते हैं। आई इसमें क्या है? आई इसमें सब्जेक्ट है। आई से प्रेयर। नेक्स्ट है, मैं कुरान पाक की तिलावत करता हूँ। ठीक है, अब इसमें काम क्या हो रहा है? कुरान पाक की तिलावत करना, तिलावत करना। तिलावत को हम इंग्लिश में रिसाइट कहते हैं। सब्जेक्ट इसमें आई है और ऑब्जेक्ट इसमें कुरान पाक है। आई रिसाइट द होली कुरान। मैं सुबह की सैर के लिए जाता हूँ। आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक। के लिए फॉर। ठीक है, गो वर्ब और आई इसमें सब्जेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं अपने कपड़े बदलता हूँ। आई चेंज माई क्लोथ्स। चेंज कहते हैं बदलना, चेंज वर्ब है और क्लोथ्स इसमें ऑब्जेक्ट है। इसी तरह मैं, आई इसमें सब्जेक्ट है। मैं नाश्ता करता हूँ। आई टेक ब्रेकफास्ट। नाश्ते को कहते हैं ब्रेकफास्ट। मैं कॉलेज जाता हूँ। उसी तरह पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। आई सब्जेक्ट, जाना वर्ब, गो और कॉलेज इसमें ऑब्जेक्ट। आई गो टू कॉलेज। मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ। आई मीट माई फ्रेंड्स। आई सब्जेक्ट, मीट वर्ब और फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट। मैं घर वापस आता हूँ। आई कम बैक टू होम। कम बैक वापस आना। होम इसमें ऑब्जेक्ट है, घर इसमें ऑब्जेक्ट है और आई इसमें सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है, मैं दोपहर का खाना खाता हूँ। आई टेक लंच। मैं सब्जेक्ट, खाना वर्ब और दोपहर का ऑब्जेक्ट। आई टेक लंच। मैं आराम करता हूँ। आई टेक रेस्ट। फिर मैं ग्राउंड पर जाता हूँ। देन आई गो टू ग्राउंड। अब यहाँ पे फिर के लिए हमने देन लगा दिया। देन हम फिर के लिए लगाते हैं। फिर मैं ग्राउंड जाता हूँ। मैं आराम करता हूँ, फिर मैं ग्राउंड जाता हूँ, तो देन आई गो टू ग्राउंड। मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आई सब्जेक्ट, प्ले वर्ब, क्रिकेट ऑब्जेक्ट। आई प्ले क्रिकेट। मैं रात का खाना खाता हूँ। आई टेक डिनर। नेक्स्ट, मैं टीवी देखता हूँ। आई वॉच टीवी। ठीक है, अब यहाँ पे वॉच जो है वर्ब है, आई सब्जेक्ट है और टीवी ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले आई सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब वॉच आया और एंड पे ऑब्जेक्ट आया। मैं अपने कमरे में जाता हूँ। आई गो टू माई रूम। मैं फ़ोन इस्तेमाल करता हूँ। आई यूज़ फ़ोन। मैं सो जाता हूँ। आई स्लीप। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज़ पे आपने गौर करना है कि यहाँ पे हमने लिखा आई स्लीप, यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब आया। बहुत से सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, जैसे मैं सो जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, तो इसी तरह जो आई के साथ फिर हम प्लस वर्ब लगा देंगे। आई स्लीप, काम करने वाला सब्जेक्ट और जिस पे काम हो रहा है वो वर्ब। आई स्लीप। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आज की असाइनमेंट आपकी यही होगी कि आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में होने वाली रूटीन को, ठीक है, इसी तरह सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट में लिखेंगे। ठीक है, फिर सेंटेंसेस में ट्रांसलेट करेंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे आपने बताना है कि ये काम आपने कर लिया है या नहीं किया। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आज भी आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। कल को एक और क्लास के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तो कल तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।